तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर रुपीज 1080 रुपीज गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। मीन्स कि एक डीलर को एक कैमरे को 1080 रुपीज में बेचने पर उसके कॉस्ट प्राइस का 1/8 क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, यानी कि गेन हुआ। ओके, आई बात समझ में? जैसे फिर से समझिए, एक डीलर है, उसने एक कैमरे को 1080 रुपीज में बेचा। ओके, तो इस पे बेचने पे उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है, यानी गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? जितने में उसने उस कैमरे को खरीदा था उसका 1/8 उसे गेन हो रहा है। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना होगा इसमें, उसका कॉस्ट प्राइस, यानी कि कैमरे का कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा। और गेन, चूंकि गेन हो रहा है इसमें, तो गेन परसेंट हमें बताना होगा। सिंपल क्वेश्चन है। ओके, अगर यहाँ पे गेन है, कितना गेन है, 1/8 किसका, कॉस्ट प्राइस का। तो अगर हमें कॉस्ट प्राइस अगर मिल जाता है तो हमें ये भी पता हो जाएगा कि उसने कितना गेन किया, मतलब उसे कितना गेन हुआ उस कैमरे पे बेचने पे, है ना। तो क्या हमें फाइंड करना होगा, सबसे पहले सीपी ऑफ कैमरा। ओके, चलिए करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। क्या लिखेंगे, लेट द सीपी, क्या मान लिया हमने, सीपी ऑफ कैमरा, सीपी ऑफ कैमरा बी रुपीज एक्स। क्या मान लिया हमने, कैमरा को एक्स रुपीज मान लिया कि हमने कैमरा एक्स रुपीज में खरीदा था। हमने नहीं, उसने डीलर में कितने में खरीदा, एक्स रुपीज में। तो एसपी ऑफ कैमरा, एसपी ऑफ कैमरा गिवन है, कितने में बेचा था उसने इस कैमरे को, रुपीज 1080 रुपीज में इस कैमरे को बेचा। खरीदा एक्स रुपीज में और बेचा 1080 रुपीज में। अब उसे गेन हो रहा है, गेन, तो गेन कितना हो रहा है, 1/8 ऑफ सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस का। तो क्या लिख दिया, 1/8 ऑफ सीपी। अब सीपी कितना हमने मान लिया, एक्स मान लिया है, मीन्स कि उसे एक्स का 1/8 क्या हो गया, गेन हो गया। करते हैं कैलकुलेशन इसे, तो x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा, और ये 8 का 8, मीन्स कि उसे कितना गेन हो गया, x/8। ओके, ये भी हो गया। अब यहाँ पे जब गेन दिए हुआ है, ओके, तो गेन कब होता है, किस कंडीशन में गेन होता है, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है किससे, सीपी से, है ना। तो यहाँ पे गेन कितना है, x/8, ये गेन हो गया। एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना गिवन है, 1080 रुपीज, और सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितना हमने माना है, एक्स। ओके, अब यहाँ से कैलकुलेट करके x का जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे हम सबसे पहले। ओके ना, तो क्या होगा, यहाँ पे x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही होगा। अब 8 को क्या करना होगा, इस दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 8 0 है तो 0, 8 8 से कितना हो जाएगा, 64, और 8 1 सा 8, 8640। ओके, और ये माइनस 8 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 8x। ओके, नेक्स्ट। अब क्या करेंगे, ये x है, इसको एरेंज करते हैं, एक तरफ रखते हैं x को, सेम वेरिएबल्स को। तो ये -8 है, तो साइड चेंज होता है तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो ये -8x से इधर आके क्या हो जाएगा, +8x इज इक्वल टू, इक्वल के बाद में जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको रखते हैं, तो ये हो गया 8640। नेक्स्ट स्टेप, 1x में 8x को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 9x इज इक्वल टू 8640। ओके, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8640 बाई, ये 9 क्या इधर इंटू में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अब 9 से इसे कैंसिल करेंगे, जैसे 9 1 सा 9, 9 9 सा 81, तो 86 में से 81 गया तो क्या बचेगा, 5, तो ये हो जाएगा 54, तो 9 6 सा 54, और ये 0 का 0, मीन्स कि x इज इक्वल टू क्या निकल गया, 980, और x हमने किसे माना था, सीपी ऑफ कैमरा। तो इसका मीन्स ये हो गया कि सीपी ऑफ कैमरा कितना हो गया, 960 रुपीज़, यानी कैमरे का जो प्राइस था, यानी उस डीलर ने उस कैमरे को 960 रुपीज़ में खरीदा था, और हमें यही फाइंड करना था फर्स्ट में। ओके, तो एक तो आंसर में मिल गया। दूसरा बोला है गेन परसेंट, तो हमें एक्चुअल में देखना पड़ेगा कि गेन उसे हुआ कितना, गेन कितना हुआ है, 1/8 ऑफ सीपी, यानी जितना हमें खरीदा था उसने कैमरा, उसका 1/8 उसे गेन हुआ। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके हमने क्या निकाला, x/8, तो ये तो गेन नहीं हुआ ना, ये तो हमने माना था, तो यहाँ x का तो वैल्यू निकल चुका है 960। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे x को पुट करके लिख सकते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसे दिए हुआ वैसे लिखेंगे। देखते हैं गेन कितना हुआ है, तो गेन कितना है, 1/8 ऑफ सीपी, है ना। तो 1/8 ऑफ सीपी, यानी सीपी कितना निकल गया, 960 ऑफ, यानी कि इनटू इसका 1/8, तो 8 1 सा 8 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 8 1 सा 8, 1 इधर आ गया तो 16, 8 2 जा 16, और ये 0 का 0, मीन्स कि 120 रुपीज़ का उसे गेन हो गया। आई बस में कितना गेन हो गया, 120 रुपीज़ का। अब हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है, सीपी फाइंड कर लिया कैमरे का कि 960 रुपीज़ में उसने कैमरा खरीदा, बेचा उसने किसने कितने में, 1080 रुपीज़ में उसे बेचा,
और इसमें उसे प्रॉफिट कितने का हो गया, गेन कितने का हो गया, 120 रुपीज़ का गेन हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट, गेन परसेंट। सिंपल है, तो गेन परसेंट क्या होता है, गेन परसेंट इज इक्वल टू जितना भी गेन होता है वो, यानी कि गेन बाय, अब इस गेन का कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से, जितना रुपया उसने खर्च किया था। तो सीपी और परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, इनटू 100। ओके, चलिए फिर क्या करेंगे, अब इसको पुट करते हैं, गेन कितना गेन हो गया, 120 रुपीज़ का गेन हो गया। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना फाइंड हुआ, 960 इंटू 100। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, कैंसिल करेंगे जो भी कैंसिल हो रहा है। जैसे ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 12 से 12 10 सा 120 और 12 8 जा 96, ये कैंसिल हो गया। फिर 2 से ही कैंसिल करते हैं, 2 4 सा 8 हो गया, और ये 2 5 सा 10 हो गया, 2 2 सा 4 और 2 5 सा 10। तो 5 इंटू 5 हो गया ऊपर में, तो 5 5 से कितना होता है 25 बाय नीचे कितना है 2। ओके, अब ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसे या तो मिक्स में या तो डेसिमल में आंसर लाना है, तो मिक्स में ही लाते हैं क्योंकि बुक में मिक्स में ही आंसर है। तो लिखते हैं 2 2 1 से 2 हो गया, ये 5 है तो 2 2 सा 4 हो गया, 1 बच गया, 1 ऊपर जाएगा और नीचे ये 2। तो क्या आंसर आ गया, 12 होल 1/2%, यानी कि गेन परसेंट हमसे पूछा गया था, तो गेन परसेंट हमने क्या फाइंड कर दिया, 12 होल 1/2%। है ना सिंपल, ये क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है इजी क्वेश्चन, आप स्टेप बाय स्टेप इसे बनाएंगे तो इजी बनेगा, है ना। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ओके,